देवानुप्रियो आचारां सूत्र में 3 सूत्र आते हैं। सह सम्मुयाय पर वागरणेनम अन्य सिंबा अंतिये सोचा। किसी भी जीव को सत्य की जो प्राप्ति होती है, ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, बोध की जो प्राप्ति होती है, कहीं ना कहीं या तो उसके अंदर से ही ज्ञान प्रकट होता है, या उससे कोई प्रेरक का योग हो जाता है, या फिर उसकी लाइफ में कोई गुरु का योग हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी किसी भी आत्मा को सत्य बोध, आत्मबोध प्राप्त होता है, करोड़ों में करोड़ों को मिलता है कि करोड़ों में कोई एक को मिलता है, सभी को मिलता है कि किसी एक को मिलता है, किसी एक को मिलता है, तो वाई ये बोध करोड़ों को नहीं मिलता और करोड़ों में किसी एक को मिलता है? ऐसा क्यों होता है? परमात्मा का योग, गुरु का योग, धर्म का योग, सत्य का योग, कुछ राइट समझने का योग सबको नहीं होता और किसी को ही होता है। इसका कारण क्या है? मैंने आपको शनिवार के प्रवचन में कहा था। क्या कहा था? 2 कर्म होते हैं। कौन से 2 कर्म होते हैं? एक रति मोहनी कर्म और एक आरती। ये आरती क्या है? धर्म के क्षेत्र में, गुरु के क्षेत्र में, परमात्मा के क्षेत्र में सोच लो कि जहां पर प्रभु का स्वयं का समूसरण होना, जहां पर प्रभु का स्वयं का समूसरण होना, सेनु बनेलू હોય સમોસન સેનું બનેલું હોય? सोनानो गढ़, बराबर नहीं। तो वहां लोग दूर से सोचते हैं जो खुद सोने के गढ़ में बैठता है वो हमें क्या परिग्रह त्याग कराएगा। जो खुद सोने के गढ़ में बैठा हुआ है, जो खुद ही रत्नों के गढ़ के बीच में बैठा हुआ है, जो खुद ही इतने परिग्रह के बीच में बैठा है, वो अपने को क्या परिग्रह छुड़ाएगा? अपने को नहीं जाना है। कौन सा कर्म होता है? अरति। अरति की व्याख्या है धर्म में आलस, धर्म में प्रमाद, धर्म में उदासीनता, धर्म के क्षेत्र में उदासीनता। धर्म के क्षेत्र में जाने पर जब भी कोई प्रेरणा भी कर्म का उदय होता है, तब तक व्यक्ति को धर्म क्षेत्र में उल्लास होता है कि उदासीनता होती है? क्या होती है? आपने अनुभव किया होगा कि आपने बहुत सारे लोगों को कहा होगा कि गुरुदेव है, यहाँ पर आए हैं, તમે પધારજો, તમે લાભ લેજો। કેટલા લોકોએ કીધું હશે? રાઈટ, કીધું હશે? તમારી વાત કેટલા લોકો માની હશે? તમારી વાતને કેટલા લોકોએ માની હશે? માની હશે કે નહીં માની હોય? નહીં માની હોય। કેમ? કે જેના અરતિ મોહની કર્મનો ઉદય ચાલતો હોય તેને ધર્મ ક્ષેત્રમાં આવવાનું ફર્સ્ટ મન ન થાય, સેકન્ડ આવી જાય નહીં, એ ધર્મ ક્ષેત્રમાં આવી જાય નહીં, તો આવ્યા પછી પણ એને ત્યાં કંટાળો આવે। સૌથી ફર્સ્ટ શું આવે? આવ્યા પછી એને કંટાળો આવે। भगवान ने कहा कि अरति मोहनी कर्म के कारण धर्म के क्षेत्र में उदासीनता का एहसास होता है। कई लोग ऐसे होते जिसके अंदर उल्लास, आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद। कल एक बच्चा आया था,
और बहुत देर तक बैठा रहा। मेरे पास कोई टेक्सटाइल मिनिस्टर आए थे, कोई वो आए थे, कोई वो आए थे, सभी बैठे हुए थे, तो उसको टाइम ही नहीं मिल रहा था। वो कभी की राह देख रहा था, लेकिन मैं उससे देख रहा था कि वो दूर बैठे 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 उसके हाथ जुड़े हुए थे। दूर बैठे 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 उसके हाथ जुड़े थे और वो मुस्कुरा रहा था, बार 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 प्रणाम कर रहा था, बार 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 उसकी आंखों में चमक थी। मैं देख रहा था इसको क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको पहली बार देखा था। मेरी एक के बाद कोई ना कोई आता था, कोई ना कोई मीटिंग चलती थी, मैं किसी न किसी में बिजी रहता था, उसके बीच में उसको मैं देख रहा था। लास्ट में जब मेरा आहार का समय हो गया और मैंने कह दिया कभी सब लोग, लास्ट में मेरे पास आया, उसने एक पेपर दिया मुझसे। गुरुदेव, मैं धर्म के क्षेत्र में कभी नहीं आता था, मैं धर्म के क्षेत्र में कभी नहीं आता था, मेरे में बहुत सारे अवगुण हैं। मैं वो लेटर दिया था आपको किसी को आते वक्त कि मुझे पहुंचा देना। मैं धर्म के क्षेत्र में कभी नहीं आता था, मेरे में बहुत सारे अवगुण थे, मेरे में बहुत सारे दोष थे, लेकिन जब से मैंने रविवार की शिविर अटेंड करना शुरू किया, जब से मैंने रविवार की शिविर को अटेंड करना शुरू किया, पहले ही शिविर के बाद मुझे मेरे दोस्त तो दिखने लगे, मेरे अंदर के पाप दिखने लगे, मेरे अंदर के अवगुण दिखने लगे, और मैंने संकल्प लिया कि बस अभी मुझे मेरी सेल्फ को क्या करना है। उसने कहा कि गुरुदेव मारा जीवन में थયેલા પરિવર્તન વિશે મારે તમને આજે કહેવું છે। પહેલા મારામાં ઘણી ખરાબ આદતો નબળાઈઓ હતી, ગુસ્સો હતો, અધીરાઈ હતી, જે મને અંદરથી સાચા માર્ગથી દૂર લઈ જતી હતી। મને ખબર હોવા છતાં પણ મારી જાતને રોકી શકતો નહોતો। પરંતુ જ્યારે મેં પહેલી શિબિરમાં હાજરી આપી ત્યારે મારા વિચારોમાં એક જાગૃતિ આવી ગઈ। શિબિરમાં મળેલા સંસ્કાર અને માર્ગદર્શન અને ત્યાંનું વાતાવરણ मैंने स्पर्शी गયું। बहुत बहुत लंबा लेटर है उसका, बहुत लंबा लेटर है। अब यार है, मैं बता रहा हूं आपको। मैं देख रहा था कि उसके चेहरे पर धर्म पाने का, धर्म क्षेत्र पाने का, गुरु को पाने का, परमात्मा को पाने का जो उल्लास था, जो आनंद था, जो हाथ जुड़े हुए थे, जो बार बार वो झुक रहा था, बार बार उसके अंदर में से मैं समझ रहा था क्या उसके अरति मोहनी कर्म क्या हो गए हैं। उसके अरति मोहनी कर्म नष्ट हो चुके हैं, और उसके लिए जब अरति मोहनी कर्म क्षय हो जाते हैं, तब धर्म क्षेत्र में धर्म की छोटी से छोटी बात के लिए, कल किसी क्रिकेटर ने कहीं पर कोई मीटिंग होगी, सब लोग आए थे, तो वहां पे उसने कहा कि मैं आईपीएल के पहले और बाद में मैं बार बार नम्रमणि के पास जाकर नम्रमणि के साथ मैंने बहुत चैंटिंग किया, और चैंटिंग करने के कारण क्या मैं पूरा का पूरा चेंज हो गया। मैं इतना शांत कभी नहीं था, मैं इतना वो कभी नहीं था, लेकिन उसके बाद में इतना शांत हो गया। लाइन से एक ही है, लाइन से एक ही है, लेकिन वो बताती है कि मेरे अंदर में परमात्मा को पाने का, गुरु को पाने का, धर्मों को पाने का अंदर से क्या है, बोलो, उल्लास है। अपना अंदर में शू होવું જોઈએ? याद रखना, याद रखना, रोटी कोई होटल में भी मिलती है, रोटी कोई होटल में भी मिलती है, और आप पेमेंट दो तो घर पे आके ब्लिंकिट में रोटी आती कि नहीं आती? ब्लिंकिट कर दो तो रोटी आती कि नहीं आती है? आती कि नहीं आती? आ भी सकती है, सही। और कोई घर में जिससे काम पर रखा गया हो, वो भी रोटी बना सकती है, वाइफ भी रोटी बना सकती है, और
और माँ भी रोटी बना सकती, लेकिन हर एक की बनाने में मटेरियल सेम हो सकता है, लेकिन सबके भाव क्या हो सकते हैं? सभी के भाव अलग अलग हो सकते, नहीं हो सकते। हमें जैसे ही भोजन करते हैं उस स्वाद का, उस टेस्ट का अनुभव होता है कि नहीं होता है कि किसने बनाए हैं। भगवान ने कहा भावे भावना भाविये, भावे आगे भावे, इसलिए आपके सब्जेक्ट में क्या है? मानो कि घाटकोपर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मानो कि मुंबई में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका औरती मोहिनी कर्म का क्या चल रहा है? उदय चल रहा है। इसलिए वो धर्म के क्षेत्र में पास होने पर भी आ सकते कि नहीं आ सकते हैं? वो धर्म के क्षेत्र में आ नहीं सकते। उनका कौन सा उदय चल रहा है? જ્યારે પણ તમે કોઈને પ્રેરણા આપો ને અને તમારી વાત ન માને ને તો તમારે દુઃખી નહીં થવાનું. શું વિચારવાનું? મનમાં એક શબ્દ બોલવાનો, એના ક્યાં કર્મ ચાલે છે? અરતિ મોહની કર્મ ચાલે છે. એટલે અત્યારે આપણે કહેશું તો પણ નહીં આવે. પણ પોતાને સેલ્ફને પૂછવાનું શું? ठीक है आने दो, माना मत बोलो. मैंने आज ऐसा कर दिया था कि 9 बजे के बाद एंट्री बंद. जो आ गए आ गए, जो लेट आते हैं उनके लिए फिर एंट्री बंद. ठीक है आज के दिन आने दो, कल से ऐसा कर देना तो लोग अपने समय पर आ जाएंगे. चलो जो नहीं आ रहे उनका आरती का उदय है, जो आए हैं उनका क्या उदय है? उनका आरती मोहनी कम हो गया है कि नष्ट हो गया है? तो याद रखना आरती मोहनी जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे परमात्मा गुरु संत और महासती जी को देखते ही उसकी क्या हो जाती? कितनी होनी चाहिए? मैंने आपको कहा था कितनी होनी चाहिए हार्ट बीट्स? कितनी हो जानी चाहिए? आज आप पूछूं कि आज आप जब अंदर में एंट्री ली तो अंदर में एंट्री होने के बाद आप आराम से चेयर क्या जाए, आपके पैर में थनगनाहट था, अंदर में एक उल्लास था कि फिर जैसे जैसे व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में आता है ना, उसके अंदर का उल्लास, उसके अंदर का अहोभाव, उसके अंदर का प्रेम भाव, ऐसा कहते कि एक प्रवचन सुनते सुनते मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक प्रवचन तुम्हें सांभळो, भावથી સાંભળો, ઉલ્લાસથી સાંભળો, ઉમંગથી સાંભળો છો, કેટલા કર્મો ખપે? કેટલા કર્મો ખપે? भगवान ने कहा भव कोड़ी संचियम कम्मम तवसा निज्जरि जय. 1 करोड़ भव के कर्मों को खपाने के लिए एक तप काफी है. और भगवान ने कहा धर्म श्रवण करना यह स्वाध्याय नाम का तप है. क्या है? यह स्वाध्याय नाम का तप है. તમને સૌભાગ્ય મળ્યું છે ને સાંભળવાનું. તમારી સૌભાગ્યને વધારે સર્વશ્રેષ્ઠ બનાવવા માટે શું કરવું જોઈએ? એટલો ઉલ્લાસ, એટલો આનંદ. તમે ઘરેથી નીકળો ને, તમે ઘરેથી જ્યારે નીકળો ને ત્યારે ઘરેથી નીકળતી વખતે તમારે ભગવાન તારા વચન સાંભળવા છે. આજ ગુરુના મુખેથી મારે પ્રભુ તારા વચન સાંભળવાના મારા પુણ્યો દઈ જાગ્યા છે. હું મારા પુણ્યની અનુમોદના કરું છું. શું કરું છું? क्लोज योर आइज, चेक करो आज आप घर से निकले थे तब क्या था?
आज आप घर से निकले थे, आपने घर से ही अपने पुण्य की अनुमोदना कर ली। आज भी मेरा पुण्य जागा है, आज પણ મારું સદભાગ્ય જાગ્યું છે। આજે પણ મને પ્રભુના વચન શ્રવણ કરવાની સૌભાગ્ય પળ મળવાની છે। અનંતાને જે પ્રાપ્ત ન થાય એ પળ મને મળવાની છે। મારા અનંત 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 પુણ્ય જાગ્યા છે। મારા કોઈ ને કોઈ એવા સદભાગ્ય જાગ્યા છે। મારા અરતિ મોહની કર્મને ક્ષય કરવાની મને શ્રેષ્ઠ તક મળી છે। તમે ઘરેથી નીકળ્યા એ ભાવ કર્યા, જેવા તમે દૂરથી જ પ્રભુ કે ગુરુના દરબારમાં પહોંચવાના નજીક પહોંચ્યા, તમે જેવા તમારા વાહનમાંથી નીચે ઉતર્યા, ત્યાં ત્યાં તમે નમસ્કાર કર્યા અને નમસ્કાર કરીને કહ્યું એ ધન્ય પળ આવી ગઈ છે। તમારા રોમ રોમની અંદર મેં ઉલ્લાસ, એક આનંદ। પ્રભુ તારા વચન અનંત કાળ પછી એક અલ્પકાળ માટે, થોડાક મહિના માટે, થોડાક દિવસ માટે મને મળવાના છે। મારે એમાંની એક પણ બુંદ જવા દેવી નથી, મારે એમાંનો એક પણ દિવસ વેસ્ટ કરવો નથી, મારે એમાંની એક પળ પણ જવા દેવી નથી। મારા સૌભાગ્યને મારે વધારવું છે। મારાથી જેટલી થાય એટલી આ સૌભાગ્યની પળ મારે ઉત્કૃષ્ટ બનાવવી છે। તારા શરણે રહું, તારા જેવો થાઉં, મારા અંતરનું એ જ નાદ પ્રભુ। તારા શરણે રહું, તારા જેવો થાઉં, મારા અંતરનું એ જ નાદ પ્રભુ। આ ભવના બંધન તોડી, આ ભવના બંધન તોડી હું આવ્યો તારે દ્વાર પ્રભુ। તારા શરણે રહું, તારા જેવો થાઉં, મારા અંતરનું એ જ નાદ પ્રભુ। તારા ચરણ કમલમાં મારો અંતર આત્મ જાગી ગયો। તારા ચરણ કમલમાં મારો અંતર આત્મ જાગી ગયો। પરને સ્વનો ભેદ જાણી, સ્વની દિશાનો રાહી બન્યો। પરને સ્વનો ભેદ જાણી, સ્વની દિશાનો રાહી બન્યો। નિજ ભાવે રહું, તારી ભક્તિ કરું, પ્રભુ તારો થવા तुझ हइये वसूं। निज भावे रहूं, तारी भक्ति करूं, प्रभु तारो थवा तुझ हइये वसूं। आ भवना बंधन तोड़ी, आ भवना बंधन तोड़ी, हो आव्यो तारे द्वार प्रभु। तारा शरणे रहूं, तारा जेवो थाऊं, मारा अंतरनो ए ज नाद प्रभु।
क्या करता है ये उल्लास? जब हमारे अति मोहनी कर्म नष्ट हो जाते हैं और ये जो उल्लास आता है प्रभु के वचनों को सुनने का, गुरु के सानिध्य को पाने का, इससे क्या होता है? सह सम्मुयाय, आपके अंदर में प्रभु के वचनों का जो अहोभाव है ना, वो संस्कार बन जाएंगे। कल एक साउथ इंडियन आए थे और साउथ इंडियन होते हुए भी उसके अंदर में जो उल्लास था, उनके अंदर में जो भाव था, मेरे पास वहां पर बहुत सारे लोग बैठे थे, उसमें से 80% लोग आराम से कुछ यूं कर रहे थे, कुछ यूं कर रहे थे, किसी का हाथ खुला, किसी वो था। लेकिन वो साउथ इंडियन जब से आए, मैं उसे देख रहा था, उसके हाथ जुड़े हुए थे, उसका मस्तक झुका हुआ था, वो बार बार मुझे देखता था और बार बार उसके चेहरे पर एक भाव था। धीरे धीरे मैंने उसको अपने पास बुलाया। वो जैसे मेरे पास आए, उसके हाथ यूं ही जुड़े हुए थे। उसे किसी ने सिखाया नहीं था, उसे किसी ने कहा नहीं था कि इस तरह से रहना चाहिए, वो उसी तरह से उसके भाव थे। मैंने उसको पूछा, हाथ में इतनी सारी माला है? हाँ गुरुजी, मैं शिव भक्त हूँ, मैं शिव भक्त हूं, तो मेरे हाथ में इतनी सारी रुद्राक्ष वगैरह है। वो जब तक खड़े रहे, उसकी मुख मुद्रा में, उसके भावों में क्या था? उसको रिस्पेक्ट सिखाना नहीं पड़ता था, उसका रिस्पेक्ट सह सम्मुयाय, अंदर से ही सत्य प्रकट हो जाए, अंदर से ही ज्ञान प्रकट हो जाए, अंदर से ही गुण प्रकट हो जाए। आ एक ચોમાસું તમારું એવું હોય કે આવતા કોઈ ભવે પણ હું તમને જ્યારે મળું ને, આવતા કોઈ પણ ભવે જ્યારે હું તમને મળું ને, ત્યારે મારે તમને કોઈ બેઝિક શીખવાડવું પડશે કે આવડી ગયું હશે? આવડતું હશે કે શીખવાડવું પડશે? શું થઈ ગયું હશે? એ સમય તમને આવડતું જ હશે અને અમે દૂરથી પારખી લેશું, યસ આ ગયા જન્મમાં ક્યાંક આપણી સાથે હોવો જોઈએ, આ ક્યાંક ગયા જન્મમાં આત્મા આપણી સાથે હોવો જોઈએ, કેમ કે આનો વિનય, આની વંદના, એનો વ્યવહાર, આની સિસ્ટમ, इसका पूरा कुछ अलग दिख रहा है। दीवानों प्रियो, याद रखना, लाखों करोड़ों अब्जों लोगों को सह सम्मुयाय अंदर से प्रकट नहीं होता है। जिसका जन्म 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 का कनेक्शन होता है ना, उसी के अंदर से प्रकट होता है, उसी के अंदर से प्रकट होता है। इस बार की साधना कैसी होनी चाहिए? इस भव की साधना कैसी होनी चाहिए? इस चातुर्मास में साधना कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए बताओ? इस भव में साधना कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए बोलो? કેટલાને લાગે છે કે હા આવતા ભવે મળશું? હેલો, કેટલાને એવું લાગે છે કે આવતા ભવે મળશું? લાગે છે? અચ્છા, કેટલાને લાગે છે કે આવતા ભવે ગુરુદેવ મને કાંઈ શીખવાડવું નહીં પડે? આ ભાવમાં ગુરુદેવ તમે એટલી મહેનત કરી લ્યો અમારી પાછળ, આવતા ભવે તમારે જરાય મહેનત નહીં કરવી પડે ને, એવા અમે બની જશું। हेलो, हर शिष्य के हृदय में ये भावना होनी चाहिए। क्या? हर शिष्य के हृदय में ये भावना होनी चाहिए, सह सम्मुयाय परवागरणम अन्य सिमंती सोचा। ससमय, उसके अंदर से ही ज्ञान, उनके अंदर से ही समझ, उनके अंदर से ही विनय, उनके अंदर से ही रिस्पेक्ट, उनके अंदर से अहोभाव। आपको मालूम एक स्टोरी आती है अयवंता नाम की। किसने नाम सुना है अयवंता का? सुना है? कितना था? छोटा था कि बहुत बड़ा था? बहुत छोटा था, 9 साल का था, राजा का बेटा था, ग्राउंड में खेल रहा था, और जिससे खेल रहा था ना, जिससे खेल रहा था वो
रबर का नहीं था, सोने का था। क्या उसका बॉल भी सोने का था? वो सोने की गेंद से खेल रहा था, लेकिन खेलते खेलते उसने दूर से किसी संत को देखा। जैसे ही उसने संत को देखा, उसने उसके पहले कभी किसी संत को देखा नहीं था, किसी को मिला नहीं था, उसे धर्म क्या मालूम नहीं था, वो जैन अजैन उसे कुछ मालूम नहीं था, वो किसी भी कास्ट उसे कुछ मालूम नहीं था। दूर से उसने किसी संत को देखा। क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? सहज सम्मयाए, उनके अंदर से ही प्रेरणा, उनके अंदर से ही भाव, उनके अंदर से ही जिज्ञासा, उनके अंदर से क्यूरियोसिटी। है कौन ये है कौन? मैं जब रोड से निकलता हूं ना, कल शिविरपुरी होगी, हजारों लोगों के बीच में शिविरपुरी की, और जैसे रोड पर मैं चल के निकला ना, कई लोग एक दूसरे को पूछ रहे थे, कई लोग एक दूसरे है कौन ये, तो किसी ने कहा ये है वो है, अंदर अंदर बातें कर रहे थे। और कई लोग अपने आप ही क्या कर रहे थे, किसी को सिखाना नहीं पड़ रहा था, क्या कर रहे थे, वंदन कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे। उस छोटे से राजा के बेटे को कहना नहीं पड़ा कि कौन है, क्या है, उसके अंदर की जिज्ञासा है कौन ये। ऐसा भव्य व्यक्तित्व है, ऐसा दिव्य व्यक्तित्व है। वो धीरे धीरे उसने सोने के उस बॉल को छोड़कर, अपने सारे फ्रेंड सर्कल को छोड़कर, अपने सारे काम को छोड़कर, अपने सारी खुशियों को छोड़कर, सारा खेलने का जो उसका मजा था उसको छोड़कर वो भागा। कहां भागा? जो तुम्हें आ भवे रोजे रोज आवता सुने, जो आ ભવમાં તમને ઘાટકોપર વાળાને ચાન્સ મળ્યો છે, મુંબઈ વાળાને ચાન્સ મળ્યો છે, શું બધું છોડીને આવતા હશો ને તો શું થશે? બધું જ છોડીને આવતા હશો ને તો આવતા ભવે 9મા વર્ષની ઉંમરે અચાનક તમને દૂરથી પણ હું ક્યાંક દેખાઈ ગયો ને તો બધું જ છોડીને મારી પાસે આવી જશો. હલો, नहीं 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 नहीं, तालियां नहीं, सोच लो. क्या कई लोगों के पास चांस होता है, कई लोगों के पास अवसर होता है, कई लोगों के पास मौका होता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं उसकी प्रायोरिटी क्या होती, बदल जाती है. और जिसकी प्रायोरिटी बदल जाती है वो हमारी प्रायोरिटी के लिस्ट आउट हो जाते हैं. हेलो, वो हमारी प्रायोरिटी के लिस्ट से भी क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं. हम भी मानते कि यस, जो प्रभु के दरबार को छोड़ते हैं, जो प्रभु के दरबार को छोड़ते, प्रभु भी उसे फिर क्या करते हैं, राइट. और एक बार इसे छोड़ देते हैं ना, फिर उससे नजदीक आने में सालों लग जाते हैं. उससे नजदीक आने में क्या हो जाता है, वो चाहे कितना ही डोनेशन कर दे, चाहे कितना ही वो कर दे, चाहे कितना ही बता दे, कितना ही चातुर्मास ले ले, लेकिन क्या, लेकिन फिर वो हम फॉर्मेलिटी से सबके साथ रहते हैं, लेकिन हम समझ जाते कि यस, ये जन्म 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 वाला नहीं है. इसलिए क्या करना चाहिए, हेलो, इसलिए क्या करना चाहिए, सारे काम को छोड़कर फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी क्या होनी चाहिए, मुझे प्रभु के दरबार में जाना है. इसलिए जाना है, मुझे इसलिए जाना है कि अगले जन्म में मैं 9 साल का हूं और कोई मुझे समझाने वाला मिले न मिले, दूर से ही मैं किसी भी संत को देखूं, दूर से ही मैं किसी परमात्मा को देख लूं, दूर से मैं किसी के दर्शन कर लूं, और दर्शन करते ही मेरे अंदर में क्या हो जाए, मेरे अंदर से ऐसे भाव जग जाए कि मैं सोने के बॉल को छोड़कर कहां पहुंच जाऊं. वो वहां से पहुंच गया. पहुंचने के बाद उसने पूछा, तुम है कौन, आप है कौन, क्यों मुझे आपके प्रति खिंचाव आ रहा है, क्यों मुझे आपके प्रति इतना अहोभाव आ रहा है, आप है कौन, आप इतने दिव्य हो, अहो खंती, अहो मुत्ती, अहो अज्जस सौम्या, ये इतने सौम्य, इतने दिव्य, ये आप है कौन. हेलो, मैंने एक शब्द का यूज किया, क्या, जब आरती मोहनी कर्म नष्ट होते हैं तो अंदर से क्या आता है, तो अंदर से, और एक बार आ गई फिर सारा चेंजेस, फिर तो सारा चेंजेस
आ सकते हैं। उस बच्चे ने क्या लिखा, अब मैंने है ना, उसमें बहुत लेटर बहुत लंबा है, उसने लिखा कि मैंने फर्स्ट शिविर के बाद आज तक मेरे घर में, मेरे परिवार में किसी के भी ऊपर मैंने गुस्सा नहीं किया, किसी के भी साथ मैंने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, किसी के साथ मैंने बैड बिहेवियर नहीं किया। मेरी लाइफ में मुझे इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। आपको नहीं मालूम, 2 दिन पहले भी एक फैमिली आया था, वो बता रहे थे कि शिविर में आने के बाद, क्या शिविर में आने के बाद हम लोग जैन नहीं है, लेकिन हमने बाहर में रोड पर आपके पोस्टर लगे थे, उस पोस्टर में एड्रेस लिखा था, उस एड्रेस को देखकर हम आ गए थे, उस एड्रेस को देखकर आ गए थे। और आने के बाद हमें इतना आनंद आया, इतनी शांति लगी, इतना लगा, हमने आपके बारे में सब कुछ सर्च किया, सब कुछ देखा, और हमने घर में संकल्प ले लिया कि आज से हमारे घर में मच्छी नहीं आएगी। क्या? आज से हमारे घर में क्या नहीं आएगी? आज से हमारे घर में मुर्गी और मछली नहीं आएगी। हमने डिसाइड किया है कि गुरुदेव, जो आप नहीं खाते ना, जो आप नहीं खाते ना, वो हमें खाना छोड़ देना है। हम आपके बहुत बड़े भक्त नहीं हो सकते, हम आपको बहुत कुछ नहीं, आपके लिए नहीं कर सकते, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हमको ये छोड़ देना है, हमको ये आपको गिफ्ट देनी है। देवानुप्रियो, मानो कि एना घरमा अठवाडियाना 3 દિવસ, શું અઠવાડિયાના 3 દિવસ માછલી બનતી હોય અને ઘરમાં 4 કે 6 મેમ્બર હોય, શું થાય? ઓછામાં ઓછી 2 કે 3 માછલી તો આવે જ, અને એ પંચેન્દ્રિય જીવની શું થવાની હોય? સહસમુયાએ, મારે તમને એક શબ્દ કહેવો છે, 2 શબ્દોનું આજે કોમ્બિનેશન વ્યાખ્યાન ચાલે છે। અરતિ મોહની કર્મ ક્ષય થાય તો આવવાનું શું થાય? મન થાય, અને આવ્યા પછી સાંભળીને, દર્શન કરીને ભાવ જાગે તો કેટલાય આત્માઓના ભવનું શું થઈ જાય? એનો ભાવ સુધરશે કે એનો ભાવ બહુ સુધરી જશે? જેણે માછલી છોડી દીધી એનો ભાવ સુધરશે કે એનો ભાવ બહુ સુધરી જશે? ભાવ બહુ સુધરી જશે। એનામાં જે ચેન્જ આવશે, એ ચેન્જના દ્વારા એના आसपासનું वातावरण पाको बदलाશે कि नहीं बदले? ये मैंने कहते तो अब मैं ना मेरे सारे अंकल को, मेरे सारे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी 3 मौसियाँ हैं, मेरे ये है वो हैं, इन सबको गुरुदेव मैं आपके पास लाना चाहता हूँ, और उन सबको मैं अब सब कुछ छुड़ा के आपके जैसा बनाना चाहता हूँ। क्या मैं उनको ला सकता हूँ? अभी वो लोग खाते हैं, तो क्या आपके पारसधाम में वो आ सकते हैं? मैंने कहा आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाला हिंसक हो सकता है, यहां से जाएगा ना तब अहिंसक होकर जाएगा। राइट? आने वाला क्या? आने वाला हिंसक हो सकता है, आने वाला किसी भी प्रकार का पाप करने वाला हो सकता है, आने वाला नॉनवेज खाने वाला हो सकता है। क्या संतों के पास कोई नॉनवेज खाने वाला नहीं आ सकता? आ सकता है। भगवान के पास भी आते थे, लेकिन भगवान के पास से जब जाते थे तब वो अपने आप में क्या करते थे? सुधर के जाते थे। हम लोग भी क्या करते? प्रयत्न करते, पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए मिजाज आपको क्या कहना है? आपके अंदर में 2 गुण धर्म आने चाहिए। एक अरति मोहनी कर्म क्या होना चाहिए? नष्ट होना चाहिए। और सेकंड क्या? सहसमयाए, તમારા અંદરમાંથી જ દેવ, ગુરુ અને ધર્મ માટે, તમારા અંદરમાંથી સત્ય માટે, અંદરમાંથી ભાવ પ્રગટે। એ નાનકડા બાળ રાજકુમારે જઈને પૂછે, તમે છો કોણ? તમારો રૂપ છે, તમારા ક્ષમા છે, તમારો આમ છે, તમે કેમ ક્યાં જઈ રહ્યા છો તમે? और सामने कौन था? ये बालक अयवंता था, लेकिन बालक अयवंता के सामने कौन था? सामने थे भगवान महावीर के प्रथम शिष्य, ब्राह्मण कुल में से आए हुए। कौन? इंद्रभुति गौतम थे। और गौतम ने सेकंड में परख लिया कि कोई पात्रवान है, ये कोई योग्य जीव है, ये कोई जन्म से जुड़ा हुआ आत्मा है। उसने डायरेक्ट कह दिया कि मैं तो है ना भिक्षा के लिए निकला हूं, मैं तो घर घर जाके भोजन और भिक्षा लेने के लिए निकला हूं। उसने देख लिया था कि उसकी आंखों में प्रेम है,
उसकी आंखों में भाव है। ये सिर्फ रोड पर सातामा चुके कर निकल जाने वाला नहीं है, इसके अंदर में भाव है। નીકળી જાય ન તો સતુક એને દેખાણો કે એની આંખમાં અનહદ પ્રેમ છે। और अति मोहनी कर्म जब नष्ट होता है तब आंखों में भरपूर प्यार होता है, तब आंखों में भरपूर श्रद्धा होती है, तब आंखों के अंदर में भरपूर समर्पण भाव होता है, तब आंखें अनिमेष नयनों से देखती है। किसको देखती है? परमात्मा को, गुरु को। वो देखते ही रहते, देखते रहते हैं। कितना ही देखे ना फिर भी उसकी प्यास न बुझे, कितना ही देखे ना फिर भी उसके अंदर से संतोष न होए। वो गीत था पहले के समय में, अपने यहाँ पे गाते थे, स्वामी तारा स्नेह नो मने धरो नथी, प्यास छिपती नथी, थाय छे कि बस। मेरे को गीत गाना ज्यादा आता नहीं है। थाय छे कि बस घुट विदा करो। राइट, यस। तो मैं भी आपको क्या कहना चाहता हूँ, स्वार्थनी लगीर पण नथी, एवा संबंधनी थाय छे कि बस गांठ बांध्या करूं हजी हजी हजी। गुरु तमारा स्नेहनो मने धरब नथी, प्यास छीपती नथी, थाय छे कि बस घूट पीधा करूं हजी हजी हजी। गुरु तमारा स्नेहनो। ध्यान प्रियो, सहज समय आए, इसके अंदर से भाव आ जाता है। ट्राई करो, प्रयत्न करो। प्रभु के एक एक गुण धर्म जो बताए हुए हैं, उस गुण धर्मों को हमारे अंदर में हम कैसे प्रकट कर पाए। इतना उल्लास, इतना उल्लास, इतना आनंद, इतना आंखों में भाव, इतनी भक्ति भाव कि प्रभु मिले, गुरु मिले, जब भी मिले, जब जब भी मिले, एक पल भी न, एक पल को भी मैं न खो। कल से क्या शुरू हो रही है? कल से एकत्वम शिविर शुरू हो रही है। आप में से 90% लोग अपनी फैमिली का कोई ना कोई क्वेश्चन लेकर मेरे पास आए हो। आप में से 90% लोग अपनी फैमिली का कोई ना कोई प्रश्न लेकर मेरे पास आए हो। आप कबूल करो कि ना करो, मुझे सबका याद है। आए हो? यस। कल की शिविर है आपकी फैमिली शिविर। क्या है? कल की शिविर है फैमिली को एक राग में, एक रंग में, एक भाव में, एक सूत्र में रंगने की शिविर है। फैमिली में कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, कोई नॉर्थ, कोई साउथ होगा ना, तो आपको धर्म ध्यान करना होगा, उसको होटल जाना होगा। राइट, आपको कहीं और जाना होगा, उसे कहीं और। आपका मन होगा नहीं गुरुदेव के पास जाना है, उसका होगा नहीं अभी रक्षाबंधन की छुट्टी है ना, तो कहीं बाहर जाना है। राइट, परिवार को एकत्व में लाने का, एक भाव में लाने का, एक रंग में लाने का। और जहां सबके विचार एक होते हैं ना, वहां परिवार में अशांति होती कि शांति होती है। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, वहां पे पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है। तो हम किस प्रकार से एकत्व भाव में आ सके। वैसे ये शिविर पूरे दिन की है, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि पूरे दिन हमें अनुकूलता नहीं मिलेगी। तो मैं आज आपको थोड़ा कंसेशन दे रहा हूं
कि विथ फैमिली आपको सिर्फ 11 बजे तक ही आना है, चलो ओके, और पहले सिर्फ मेरा एक क्लास लेना है, तो 3 दिन क्लास लेना कंपल्सरी है। फिर दोपहर के बाद मत आना, 11 बजे के बाद नहीं आओगे तो भी चलेगा। जिनको पूरा दिन रुकना है उनके लिए तो पूरा दिन क्लास चलने वाला है। लेकिन यदि फिर भी आपकी अनुकूलता नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने मुझे अभी क्वेश्चन पूछा है कि गुरुदेव ઘણા બધા લોકો આવું કહે છે કે બધી અનુકૂળતા ન હોય, ઓફિસ ચાલુ છે, જોબ ચાલુ છે, બીજું કંઈ કામ ચાલુ છે, 11 વાગ્યા સુધી કાલે તમારે કોની સાથે આવવાનું? તમારા ફેમિલી સાથે. જેમ ગઈકાલે હિંગવાલા સંઘમાં આપણા શું હતા? કપલ જાપ હતા, અને બહુ સરસ રીતે બધાએ કાલે શું કર્યા? खूब भाव थी. કેટલા કપલ આવ્યા હતા કાલે? कल बहुत सारे कपल आए थे और बहुत भावों के साथ कल हिंगवाला संघ के अंदर में पूज्य वरा मंगल मूर्ति मोटा स्वामी ने जो पुण्यतिथि उजवी खूब सरस थे. तो कल भी क्या करने, कल आपको जो अकेले आएंगे उनका सिटिंग अलग होगा, और जो फैमिली के साथ आएंगे उनका फैमिली सिटिंग होगा कल. तो जब भी मैं कोई पॉइंट बोलूं तो आप एक दूसरे को देख सको, और जरा पैर को हाथ लगे दबा सको. समझ क्या बोली न सको तो इशाराથી समझ, तने કંઈક આ તને लागू. पर एक बात हमेशा याद रखना, क्या जो धर्म के क्षेत्र में आता है ना, उसका परिवार भी प्रसन्न होता है. जो धर्म की समझ को अपने अंदर में उतारना चाहता है ना, जो धर्म की समझ को अपने अंदर में उतारना चाहता है, उसका परिवार भी प्रसन्न होता है. धर्म की समझ आपके परिवार को भी हैप्पी रखने की एक मास्टर की है. तो ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं मैं. ઉપવાસ કેટલાક લોકોની, કોઈને આજે 22મો છે, કોઈને 24મો છે, કોઈને 25મો છે, કોઈને 28મો છે, કોઈને 26મો ઉપવાસ છે, કોઈને 13મો છે, કોઈનો 8મો છે, કોઈનો 9મો ઉપવાસ છે, કોઈનો 6ઠ્ઠો ઉપવાસ છે, કોઈનો બીજો ઉપવાસ છે. જેને જેટલામાં ઉપવાસ, આજનો ઉપવાસ અને જેને જેટલામાં ઉપવાસ, ઉપવાસ પ્રાંત દિવ્યંતિ આહારમ પચખાણ અસનમ ખૈમમ સૈમમ અનથણા ભુગણમ સહસ્રાગણમ સવસમાહિવત્યાગણમ. બો देवानु प्रिया 25 तारीख हो चुकी है. 30 तारीख से क्या करना है? 30 को एक उपवास, फिर पारना, फिर 2 उपवास, फिर पारना, फिर 3 उपवास, फिर पारना, फिर 3 उपवास, फिर पारना, फिर 2, फिर पारना, फिर 1 और पारना. ट्राई कर जो, तैयारी कर ले जो. परिसन पर्वाधिराज नजदीक 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 आ रहे हैं. आज तक मुझे किसी ने पूछा नहीं, गुरुदेव इस बार परिश्रम में मुझे क्या करना चाहिए, है ना. और नहीं पारसधाम के संघ ने पूछा मुझे कि गुरुदेव आ वखते परिश्रम में अमारे શું કરવાનું છે. शुभ हो, मंगल हो. देवानुप्रियो, कल एक बहुत श्रेष्ठ आत्मा, मैंने कहा ना एकत्व, परिवार में जब एकता का वातावरण होता है ना, और सभी के दिल में श्रद्धा होती है ना, तब परिवार के एक एक सभ्य का जीवन भी सुधरता है और मृत्यु भी सुधर जाता है. कल शाम को अचानक मुझे समाचार आए थे, गुरुदेव दादीमानी तबीयत खराब છે. શું કરવું જોઈએ? हॉस्पिटल के घर हमने देख लिया कि समय तो कम है, और हॉस्पिटल ले जाएंगे, बहुत सारी ट्रीटमेंट करेंगे, और ट्रीटमेंट के बाद भी उनको पेन देकर लास्ट में क्या होने वाला है. उनकी कंडीशन हमने चेक कर ली. हमने कहा देखो, परिवार में जो भावना हो वो हमें डायरेक्ट तो ना कही શકીએ કે संधारो करावी दियो. पूछो परिवार ने. लेकिन मुझे मालूम था कि पूरे परिवार का एक ही जवाब आएगा, जेम गुरुदेव के. पूरे परिवार का जवाब क्या आया? गुरुदेव तमे जेम क्यों एम.
हमने कहा कि तो फिर एक काम करते, जिसकी हेल्थ बहुत खराब है ना उसको पूछते हैं। हम एમને પૂછ્યું, મારી તમારો શું ભાવ છે? સંથારો કરાવવું? હા ગુરુદેવ, મારે સંથારો કરવો છે। आराधना कराओ? कि हमारा आराधना कर। हमने उसको मांगलिक कहा, नौकार मंत्र सुनाए, सब कुछ सुनाया, और फिर परिवार को कहा कि अब देख लो, आप लोग अभी भी डिसाइड कर लो संथारा के लिए क्या करना है। फिर रात को वापिस समाचार, गुरुदेव तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है। मैंने कहा सागारी संथारो तुम्हें करावी दियो, તમે ફાઇનલ સંથારો। क्योंकि અમે પણ એવું રાખીએ કે પરિવાર જ્યાં સુધી મક્કમ ન થાય ત્યાં સુધી ડાયરેક્ટ ફાઇનલ સંથારો ના આપીએ। અને ધીરે 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 વાડીની આંખો ધીરે ધીરે બંધ થતી હતી, શ્વાસ ધીરે ધીરે ઘટી રહ્યા હતા। અને વહેલી સવારે પાછા મને સમાચાર આવ્યો, ગુરુદેવ મારી હવે धीरे धीरे। मैं कहता मैं तो आखिर रात, पूरी रात उन्होंने क्या किया, नौकार मंत्र, धर्म ध्यान, साधना, आराधना, पूरी रात। और वो भी पूरी सभान अवस्था में थे। हॉस्पिटल ले गए होते तो कितनी सारी वो सब डाल दिया होता तो कुछ। ये पूरी रात सभान अवस्था में धर्म ध्यान सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। और वહેલી સવારે શું થઈ ગયો, એમણે દેહ છોડી દીધો। આખા પરિવારને સંતોષ હતો, આખા પરિવારને संतोष હતો। શેનો નામ તો मुझे नहीं मालूम है उनका, मोदी परिवार છે। नाम तो माड़ीનું मैं નથી पूछू क्या रही। लेकिन अपने यहाँ पे जो एकता मोदी है, जितनी सेवा करते उसकी दादी माँ थे, ઉષાબેન મોદીના સાસુ હતા પાર્લામાં। મારે કહેવાનું એટલું જ શું, આખો પરિવાર જો એક જ શ્રદ્ધામાં હોય તો કોઈનું જીવન સુધારી શકે। અને કોઈનું, એટલે આવતીકાલની શિબિર કરી લેજો આખા પરિવારને લઈને। ઠીક છે, આ જાઓ। नमो रिहंदाणम, नमो श्राणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्चाणम, नमो लोई सब साहुणम। ए पंच नमकारो सब पाव पणाशणो, मंगलाणम च सवेशम परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवच्छामि, अरिहन्ते शरणं पवच्छामि, सिद्धे शरणं पवच्छामि, साहु शरणं पवच्छामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवच्छामि। चार शरणा दुखरणा मंगल करना, अवर शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अविचल पद होय। अमृत बसे लभितना भंडार, गुरु गौतम ने सबरिए, मन वांछित फलदातार। भावे भावना भाविए, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिए, भावे केवल ज्ञान, भावे पद निर्वाण।